खान तिकड़ी का वो इडियट है जिसने कयामत से कयामत तक धूम मचाई। गजनी में उसकी सरफरोशी देख लोग फना हो गए। 20 साल की उम्र में उसने दिल लगाया और इश्क में ऐसा गुलाम हुआ कि प्रेमिका को खून से पत्र लिख दिया। अमिताभ बच्चन, सनी देओल, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उसका दंगल चला। शाहरुख खान को तो उसने कुत्ता तक कह दिया था। हीरोइनों के हाथ पर वो थूक देता था, जिसके बाद माधुरी दीक्षित ने उसे हॉकी लेकर दौड़ा लिया था। पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, लेकिन उसने अपनी लगन से पिता का नाम रोशन किया। बचपन में पढ़ाई के दौरान स्कूल की फीस सिर्फ 6 रुपए जमा करने पर उसकी सरेआम बेइज्जती की जाती थी, लेकिन आज वो अरबों रुपयों का मालिक है। अनसुनी कहानियों में आपको बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट मोहम्मद आमिर हुसैन खान की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। आमिर खान और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। सनी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक उनका पंगा हो चुका है। शाहरुख खान को उन्होंने कुत्ता तक कह दिया था, तो वहीं अमिताभ बच्चन की एक्टिंग पर सवाल उठा दिया था। इसके अलावा सनी देओल के साथ उनकी रंजिश जगजाहिर रही है, जिसके बाद आमिर खान ने अवार्ड शो में जाना छोड़ दिया था। सलमान खान के साथ भी उनका टशन लंबा चला। बात साल 2008 की है। उन दिनों आमिर खान फिल्म गजनी को प्रमोट कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा, शाहरुख खान हमारे घर के एक नौकर के कुत्ते का नाम है। जब मैंने ये घर खरीदा तो केयर टेकर के साथ वो डॉगी भी आ गया। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि पंचगनी स्थित ये घर मैंने शाहरुख नाम के कुत्ते के कारण खरीदा। हालांकि आमिर खान के इस बयान पर कभी शाहरुख खान ने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। जब शाहरुख खान से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी कई बार मजाक में ऐसी बातें कहता रहता हूं। मुझे लगता है कि मेरे कारण भी किसी न किसी को परेशानी होती होगी। हालांकि आमिर खान और शाहरुख खान के बीच बातचीत काफी कम होती है। इसका खुलासा खुद शाहरुख खान ने किया था। वहीं एक बार जब शाहरुख खान ने घर पर पार्टी रखी थी तो आमिर खान ने खाना खाने से इनकार कर दिया था। गौरी खान के मनाने के बाद भी आमिर नहीं माने थे। दरअसल एक दफा शाहरुख खान के घर पर एप्पल के सीईओ टिम कुक पहुंचे थे। शाहरुख ने पार्टी में आमिर खान को भी बुलाया था, लेकिन आमिर अपना खाना लेकर वहां पहुंच गए थे। एक इंटरव्यू में आमिर ने बताया था, एक बार शाहरुख के घर एप्पल के सीईओ टिम कुक आए थे और शाहरुख ने मुझे भी बुलाया था। मैं वहां गया और गौरी ने मुझे भी डिनर करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपना टिफिन साथ लेकर आया हूं और वही खाऊंगा। मेरी इस बात पर गौरी चौंक गई। मेरे इनकार करने के बावजूद गौरी डिनर के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा हूँ। यही वजह है कि इन दिनों मैं वही खा सकता हूँ जो लेकर आया हूँ। डिनर के समय मैंने अपना टिफिन खोला और सबके साथ खाने लगा, लेकिन मुझे ढेर सारा खाना खाता देख सब हैरान रह गए। मेरा खाना देखकर शाहरुख ने पूछा, वेट गेन कर रहे हैं लॉस? सलमान खान के साथ ही आमिर खान की बहुत अच्छी दोस्ती नहीं रही है। सलमान के साथ आमिर का पहला इंप्रेशन बहुत ही खराब रहा है। अंदाज अपना अपना के सेट पर दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। दरअसल आमिर खान को लगता था कि सलमान खान अनप्रोफेशनल है। वहीं दंगल और सुल्तान को लेकर भी दोनों में अनबन की खबरें सामने आई थी। दरअसल आमिर खान की फिल्म दंगल और सलमान खान की सुल्तान रिलीज होने के पहले दोनों स्टार्स के बीच विवाद की खबरें सामने आई थी। बताया जाता है कि सलमान की फिल्म सुल्तान का नाम पहले दंगल ही रखा गया था, लेकिन जब आमिर ने अपनी फिल्म के लिए नाम ले लिया तो सलमान ने अपनी फिल्म का नाम बदल दिया। हालांकि शुरुआती दिनों से ही आमिर खान सलमान खान को लेकर तमाम बयान देते रहे हैं। अंदाज अपना अपना के दौरान के एक्सपीरियंस को साझा करते हुए आमिर खान ने कहा था, फिल्म की शूटिंग के दौरान जब मैं पहली बार सलमान खान से मिला तो उनका पहला इंप्रेशन बहुत ही खराब रहा था। सलमान के साथ काम करने का मेरा अनुभव कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि तब वो बहुत अजीब और अनप्रोफेशनल लगते थे। तब मुझे लगता था कि इनसे दूर रहना ही ठीक है। एक तो जब मैं किसी फिल्म में काम करता हूं तो उसको बनाते वक्त मुझे कितनी खुशी महसूस होती है, मुझे कितना अच्छा लगता है। तो मेरी सेटिस्फैक्शन, मेरी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि जो हम बनाने चले थे कि डायरेक्टर के माइंड में जो विजन था उसके कितने करीब हम आ पाए। ये दूसरा क्राइटेरिया होता है कि अगर हम जो कहानी हमने पढ़ी थी वही हमको पर्दे पे नजर आ रही है तो वो दूसरा पॉइंट है कामयाबी का। और तीसरा है कि जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है, जो हमारी ऑडियंस है, उनको वो बात कितनी टच होती है, उनको कितनी पसंद आती है। जब ये तीनों चीजें होती हैं तब मैं उसको कामयाबी मानता हूँ। हालांकि फिल्म के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन आमिर खान के एक बयान ने दोनों की दोस्ती में फिर से दरार पैदा कर दी। दरअसल एक इंटरव्यू में आमिर खान ने कह दिया था, सलमान को अपनी फिल्मों के हिट की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी फिल्में तो बिना किसी लॉजिक के भी चल जाती हैं।
सलमान खान को ये बात ज्यादा बुरी लगी थी, लेकिन सलमान ने भी खुलकर आमिर खान को कुछ भी नहीं कहा। आमिर खान अवार्ड फंक्शंस में नहीं जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सनी देओल को माना जाता है। दोनों एक्टरों के बीच दंगल 3 दशक से ज्यादा लंबे समय तक चला। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सनी देओल और आमिर खान ने 32 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। दोनों के बीच अनबन की शुरुआत 1990 में ही हो चुकी थी। इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर भी दोनों की फिल्मों के बीच कई बार मुकाबला हुआ। दरअसल जून 1990 में बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान के दिल और सनी देओल की घायल आमने सामने थी। फिल्म रिलीज से पहले आमिर खान ने सनी देओल से फिल्म की रिलीज तारीख बदलने की अपील की थी, लेकिन सनी देओल ने उनकी बात नहीं मानी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर दोनों की फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई। सनी देओल और आमिर खान दोनों को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। आमिर खान को उम्मीद थी कि अवार्ड उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सनी देओल को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया, जिससे आमिर खान बहुत नाराज हो गए और उन्होंने अवार्ड फंक्शन में कभी भी न जाने की कसम खा ली। आमिर ने फिल्म फेयर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। 1990 के बाद कई बार आमिर की फिल्में फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, लेकिन आज भी आमिर किसी भी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा नहीं बनते। वहीं सनी देओल के साथ बॉक्स ऑफिस पर कई बार उनकी टक्कर हो चुकी है। 1996 में सनी देओल की फिल्म घातक और आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी की टक्कर हुई। इसके बाद 2001 में सनी देओल की गदर और आमिर खान की लगान में भिड़ंत हुई। इस बार भी दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। आपको बता दें, फिल्म डर में आमिर खान सनी देओल के साथ काम करने वाले थे, लेकिन आमिर ने काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शाहरुख खान को कास्ट किया गया। बॉलीवुड के सदी के महानायक माने जाने वाले अमिताभ बच्चन को फिल्म ब्लैक में उनकी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हालांकि आमिर खान ने फिल्म को असंवेदनशील कहा था और यहाँ तक कह दिया था कि फिल्म में अमिताभ की एक्टिंग उनके सिर के ऊपर से निकल गई, जिसके बाद अमिताभ ने आमिर को करारा जवाब देते हुए कहा था, जिस असंवेदनशीलता की वो बात कर रहे हैं वो उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती है। अगर वो मेरी फिल्म की परफॉर्मेंस से नाखुश हैं तो मैं भी उनसे सीखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वो सिनेमा में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं। आमिर की जितनी भी फिल्में मैंने एंजॉय की हैं उनमें भी काफी खामियां थी। आमिर ने ब्लैक में जो कमियां निकाली ठीक वैसे ही लगान और फना में भी थी। फना में एक ब्लाइंड लड़की का लव एंगल दिखाना कहां तक सही था। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई और दोनों ठग ऑफ हिंदुस्तान में एक साथ नजर आए थे। भले ही आमिर खान अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हों, लेकिन कुछ हरकतों की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दरअसल फिल्म इश्क के दौरान आमिर खान ने जूही चावला से कहा कि वो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। जैसे ही जूही ने अपना हाथ दिखाया तो आमिर खान जूही चावला के हाथ पर थूक कर भाग गए। इससे जूही इतना नाराज हो गई कि अगले दिन वो शूट पर भी नहीं आई। जूही इतना नाराज हो गई कि उन्होंने करीब 7 सालों तक आमिर खान से बात तक नहीं की। हालांकि बाद में दोनों ने साथ काम किया। वहीं ऐश्वर्या राय ने आमिर के साथ कभी काम न करने की कसम खा ली थी। वहीं दिल फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने माधुरी दीक्षित के हाथ पर थूक दिया था, जिससे माधुरी इतना नाराज हो गई थी कि उन्होंने हॉकी लेकर आमिर को मारने के लिए दौड़ा लिया था। 2 शादियां कर चुके आमिर खान जवानी के दिनों में इश्क में ऐसे गिरफ्तार हुए कि जब लड़की ने प्यार ठुकरा दिया तो उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए। इसके अलावा रीना को इंप्रेस करने के लिए उन्होंने खून से खत लिख दिया था। महज 20 साल की उम्र में रीना के प्यार में गिरफ्तार होने वाले आमिर खान ने जब रीना से शादी की तो उनके पिता को सदमा लगा और वे बीमार हो गए। दरअसल दोनों ने चोरी छिपे शादी की थी, जिससे रीना के पिता को गहरा सदमा लगा था। रीना दत्ता के पिता एयर इंडिया मुंबई में मैनेजर थे। रीना आमिर के पड़ोस में रहती थी। रीना खुला आसमान देखती थी तो आमिर रीना को देखते रहते थे। रीना को देखने के बाद आमिर को किसी और चीज की सुध नहीं थी। दीवानगी इस कदर बढ़ गई थी कि आमिर ने रीना को इंप्रेस करने के लिए खून से प्यार भरा खत लिख दिया था और अपने दिल की बात खत में उतार दी थी। लेकिन रीना ने इस प्रेम पत्र से इनकार करते हुए आमिर का दिल तोड़ दिया था। रीना ने साफ कह दिया था कि ऐसी हरकत लाइफ में दोबारा ना करें। आमिर खान के रवैये से रीना इतना दुखी हो गई थी कि उन्होंने आमिर से दूरियां बना ली। इसके बावजूद वो रीना को इंप्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। हालांकि जब रीना ने आमिर का प्यार एक्सेप्ट किया तो उस समय आमिर 20 साल के थे और रीना 18 की। शादी करने के लिए आमिर ने बालिग होने तक का इंतजार किया। जैसे ही आमिर 21 साल के हुए वो रीना को लेकर कोर्ट पहुंच गए और गुपचुप शादी कर ली। उन दिनों आमिर खान कयामत से कयामत तक की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। आमिर और रीना ने अपनी शादी की बात लंबे समय तक परिवार से छिपाए रखी, लेकिन एक दिन रीना की बहन को शक हो गया और उन्होंने ये बात पिता को बताने की धमकी दे दी, जिसके बाद रीना आमिर के घर गईं और दोनों ने अपने घर वालों को शादी के बारे में बताया।
आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने रिश्ते को हरी झंडी दे दी और उन्होंने बहू के तौर पर रीना का स्वागत किया। लेकिन जब रीना के पिता को शादी के बारे में पता चला तो उन्हें सदमा लग गया, जिससे वो बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस दौरान आमिर ने उनकी खूब सेवा की, तब कहीं जाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। आमिर खान और रीना दत्ता की शादी में बहुत कम खर्चा हुआ था। एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने बताया था कि उनकी शादी में 10 रुपए से भी कम खर्च हुए थे। बकौल आमिर खान, हमने कोर्ट मैरिज की थी। हमारी शादी में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। हमने शादी करने जाने के लिए 211 नंबर की बस ली थी। उस बस की टिकट 50 पैसे की थी। हम बांद्रा वेस्ट स्टेशन पर उतरे, हमने पुल पार किया और उसके बाद थोड़ी देर पैदल चलने के बाद गृह निर्माण भवन पहुंचे, जहां रजिस्टर्ड मैरिज की। इस वजह से शादी में मेरे 10 रुपए भी खर्च नहीं हुए। शादी के बाद आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई तो रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी कमाई से मारुति 800 कार खरीदी और जिस बिल्डिंग में किराए पर रहते थे उसमें एक फ्लैट खरीदा। रीना के साथ आमिर खान की जिंदगी अच्छी बीतने लगी। यहाँ आपको बता दें कि रीना ने कयामत से कयामत तक फिल्म में एक छोटा सा रोल भी प्ले किया था। इसके अलावा वो फिल्म लगान की प्रोड्यूसर भी रह चुकी है। आमिर और रीना दत्ता, आयरा और जुनैद 2 बच्चों के माता पिता बने। लेकिन इसी बीच आमिर की जिंदगी में किरण राव की एंट्री होने लगी थी, जिससे रीना के साथ उनकी दूरियां बढ़ गईं और साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद दोनों बच्चों आयरा और जुनैद की कस्टडी रीना को मिली थी। रीना दत्ता के साथ शादी करने से पहले आमिर खान एक लड़की के प्यार में इस कदर पड़े थे कि उसके इनकार करने के बाद उन्होंने अपना सिर मुड़वा लिया था। बात 1983 के आसपास की है। जब आमिर खान ने एक लड़की को प्रपोज किया तो उसने साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आमिर इस बात से इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपना सिर मुड़वा लिया। वहीं टेनिस क्लब में उन्हें एक लड़की से एक तरफा प्यार हुआ था। एक दिन अचानक आमिर को पता चला कि वो लड़की अपने परिवार के साथ उन्हें बिना बताए विदेश चली गई है। आमिर ये जानकर पूरी तरह टूट गए। ये उनका पहला हार्ट ब्रेक था। वहीं किरण राव के साथ उनके प्यार और शादी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। फिल्म लगान के वक्त आमिर खान और रीना का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा था। इसी दौरान आमिर की मुलाकात किरण राव से हुई। वो इस फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। आमिर और किरण की दोस्ती बढ़ती चली गई। एक दिन किरण ने आमिर खान को फोन किया और दोनों में करीब आधे घंटे तक बात हुई। किरण से बात कर आमिर को खुशी हुई। इसी बीच आमिर और रीना का तलाक हो गया, जिसके बाद किरण के साथ उनकी नजदीकियां और बढ़ गईं। 3 साल तक रिलेशन में रहने के बाद आमिर ने 28 दिसंबर 2005 को किरण के साथ शादी कर ली। इस शादी से दोनों का एक बेटा आजाद है, जिसका जन्म सरोगेसी से हुआ है। 15 सालों तक चली इस शादी के बाद आमिर ने 2021 में किरण से भी तलाक ले लिया। 14 मार्च 1965 को मुंबई में जन्मे आमिर खान का परिवार उत्तर प्रदेश के हरदोई से ताल्लुक रखता है। उनके पिता ताहिर हुसैन बॉलीवुड में डायरेक्टर का काम करते थे। इसके अलावा कई फिल्मों में वो प्रोड्यूसर भी थे। वहीं आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन भी फिल्म निर्माता थे। आमिर के पिता ताहिर देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के रिश्तेदार थे, लेकिन फिल्मों में कभी उनका सिक्का नहीं चल सका। एक समय तो वो दिवालिया तक हो गए थे, जिसका जिक्र करते हुए आमिर खान रो पड़े। दरअसल उन दिनों आमिर के परिवार वालों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि आमिर खान की स्कूल फीस भरने में उनके पिता को दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से कई बार स्कूल में आमिर को बेइज्जत तक किया गया। बकौल आमिर खान, मेरे पिता कभी पैसा नहीं बना पाए। उनकी कोई फिल्म 8 साल में बनती थी तो कोई 3 साल में पूरी होती थी। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अब्बा को देखते हुए होती थी। उन पर काफी ज्यादा कर्ज था। हम उस वक्त लगभग सड़क पर आ गए थे। शायद उन्हें ये बिजनेस सेंस नहीं था कि उन्हें इतने सारे कर्ज नहीं लेने चाहिए थे। होता यह था कि जब उनकी फिल्में चलती थी तो काला बाजार होता था और वो चोरी करते थे। इसलिए प्रोड्यूसर्स को आधे समय तक हिसाब किताब नहीं मिल पाता था। आमिर खान को उन दिनों स्कूल की फीस तक जमा करने में दिक्कत हो रही थी। बकौल आमिर खान, मेरे स्कूल की फीस स्ट्रक्चर 6ठी कक्षा के लिए 6 रुपए व 7वीं कक्षा के लिए 7 रुपए था। ऐसा 1 साल भी नहीं था जब हमने टाइम पर फीस दी थी। हमारा नाम हमेशा नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता था। हम फिर भी फीस नहीं दे पाते थे तो हमारा नाम असेंबली में बोला जाता था। कई फिल्में चलती थीं, लेकिन पापा को पैसे नहीं मिल पाते थे। फिल्मी परिवार में जन्मे आमिर खान ने 8 साल की उम्र से ही फिल्में करना शुरू कर दिया था। 1973 में आई फिल्म यादों की बारात में आमिर खान ने धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार के साथ काम किया था। इस फिल्म को आमिर के चाचा नासिर हुसैन ने डायरेक्ट किया था। वहीं पिता ताहिर हुसैन ने भी बेटे आमिर के साथ तुम मेरे हो नाम का फिल्म बनाई, जिसे ताहिर ने खुद डायरेक्ट किया था। बतौर डायरेक्टर आमिर के पिता की यह पहली और आखिरी फिल्म थी। वहीं 1974 में मदहोश नाम की फिल्म में भी आमिर खान ने छोटा सा किरदार निभाया।
चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कुछ फिल्मों में काम करने के बाद 19 साल के आमिर खान को केतन मेहता के निर्देशन में फिल्म होली में काम करने का मौका मिला, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई। आमिर खान को असली पहचान 1988 में मिली, जब कयामत से कयामत तक रिलीज हुई। इस फिल्म ने आमिर खान को बॉलीवुड के स्टार के तौर पर पहचान दिलाई। जूही चावला के साथ उनकी जोड़ी काफी सुपरहिट रही। फिल्म का गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा आज भी लोगों के कानों में गूंजता है। इस फिल्म के पोस्टर आमिर खान ने खुद चिपकाए थे। फिल्म के रिलीज होने तक वो खुद पोस्टर्स और स्टिकर्स लोगों को बांटते थे। कयामत से कयामत तक से आमिर खान का फिल्मी सफर शुरू हुआ तो वो इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट स्टार बन गए। हालांकि आमिर खान को बतौर एक्टर मिलने वाली पहली फिल्म की कहानी भी काफी रोचक है। एक इंटरव्यू के दौरान आमिर ने अपनी पहली फिल्म मिलने का किस्सा सुनाते हुए बताया था, कॉलेज में एक बार मेरा प्ले हो रहा था और प्ले से 3 दिन पहले पूरा महाराष्ट्र बंद हो गया, जिससे मैं रिहर्सल पर नहीं जा पा रहा था। डायरेक्टर ने मुझे प्ले से निकाल दिया, जिससे मुझे इतना बुरा लगा कि मैं बाहर गार्डन में जाकर काफी देर तक रोता रहा। उसी वक्त मेरे पास 2 लोग आए जिन्होंने मुझे पुणे इंस्टीट्यूट में फिल्म डिप्लोमा ऑफर किया और मैंने उन्हें हाँ कर दी। फिर जैसे ही वो शूट खत्म हुआ, मुझे एक एडिटर ने दूसरा काम दे दिया। इसके बाद मेरी किस्मत ऐसी चमकी कि वो केतन मेहता ने मुझे होली में कास्ट कर लिया। फिर होली देखकर मंसूर और नासिर साहब को मेरे साथ कयामत से कयामत तक बनाने का आइडिया आया। अगर उस दिन महाराष्ट्र बंद नहीं होता तो शायद मैं अपनी इस लाइफ में कभी स्टार नहीं बन पाता। फिल्मों में आमिर खान के सितारे भले ही आज बुलंद हो, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मी दुनिया में आए। इसकी सबसे बड़ी वजह थी ताहिर हुसैन का अपना खराब एक्सपीरियंस। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री उन दिनों अस्थिर थी। पिता फिल्मों की वजह से कर्ज में डूब गए थे। ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का भविष्य भी बर्बाद हो। हालांकि इस वजह से पिता के साथ आमिर खान की कई बार तकरार हुई। ऐसे में चाचा नासिर हुसैन आमिर खान के लिए मसीहा बने और उनके फिल्मी दुनिया में गॉडफादर भी बने। दरअसल आमिर खान के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मी दुनिया से जुड़े। उनका सपना था कि उनका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन पिता के साथ सेट पर जाने की वजह से आमिर का रुझान फिल्मों की तरफ होता चला गया। हालांकि आमिर एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन फील्ड में किस्मत आजमाना चाहते थे, जिसकी वजह से पिता के साथ कई बार विवाद भी हुआ। दरअसल आमिर खान FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसे लेकर उन्होंने अपने पिता से बहस की और कहा, जिसे डॉक्टर बनना है वो मेडिकल कॉलेज जाता है, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे FTII जाने की इजाजत दीजिए। जब पिता नहीं माने तो चाचा नासिर हुसैन आमिर के लिए मसीहा बने और उन्होंने आमिर को एक्टिंग करने की सलाह दी। पिता के साथ वाद विवाद के बीच 16 साल के आमिर खान ने दोस्त आदित्य भट्टाचार्य की साइलेंट फिल्म पैरानिया में लीड रोल निभाया। इस फिल्म में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने से पहले आमिर ने 1 साल तक थिएटर में एक्टिंग सीखी। इसके बाद उन्होंने चाचा नासिर हुसैन को फिल्म मंजिल मंजिल में असिस्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फिल्में धूम मचाती हैं। भारत की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 3 फिल्में आमिर खान की हैं, लेकिन एक समय वह 6 रुपए के लिए भी मोहताज थे। आमिर खान देश के पहले एक्टर बने थे जिनकी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी। आमिर के पास आज अरबों की संपत्ति है, आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियां हैं। बचपन में कभी 6 रुपए के लिए मोहताज आमिर खान और उनके भाई बहन की स्कूल फीस देर से जमा होती थी, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में उनका नाम बुलाया जाता था। लेकिन आज उनके पास अरबों की संपत्ति है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान की नेटवर्थ करीब 1862 करोड़ रुपए है। आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले अभिनेताओं में गिने जाते हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के पास मुंबई के बांद्रा में एक सी फेसिंग बंगला है। ये बंगला 5000 स्क्वायर फुट में फैला है। जानकारी के मुताबिक उनके इस आलीशान घर की वैल्यू करीब 60 करोड़ रुपए है। आमिर के पास एक फार्म हाउस भी है जो पंचगनी में है और इसका दाम करीब 7 करोड़ रुपए है। उनके पास आलीशान घर के अलावा लग्जरी गाड़ियों का भी कलेक्शन है। गाड़ियों के कलेक्शन की बात की जाए तो आमिर के पास मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस समेत 9 शानदार लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है। 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाले आमिर खान पहले एक्टर हैं। साल 2008 में आमिर खान की फिल्म गजनी ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। आमिर खान बॉक्स ऑफिस के बादशाह माने जाते हैं। अब तक भारत की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 3 फिल्मों में आमिर खान मुख्य भूमिका में रहे हैं। लेकिन मेरे लिए इस फिल्म में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स था महावीर, गीता और बबीता का, कि जिनके बारे में हमने फिल्म बनाई है वो जब फिल्म देखें तो उनको कैसी लगती है। क्योंकि हमारे पर एक जिम्मेदारी थी कि हम एक असली किरदारों को, असली इंसानों के बारे में हम फिल्म बना रहे थे।
तो उन्होंने जब फिल्म देखी और उनको इतनी पसंद आई, तब हमें तसल्ली हुई कि हमने कुछ सही बनाया। 2016 में आई दंगल ने 2024 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, तो 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार ने 858 करोड़ का कलेक्शन किया और 2014 में आई पीके ने 769 करोड़ रुपए की कमाई की। 2012 में आई फिल्म धूम 3 ने सिर्फ 3 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया था। धूम 3 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 552 करोड़ रुपए का रहा है। 3 इडियट्स ने भी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। आमिर खान कई बार अपनी हरकतों और बयानों की वजह से विवादों में घिर चुके हैं। 2015 में उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव को भारत में डर लगता है। इसके अलावा पीके फिल्म के जरिए उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। इसके अलावा जब उन्होंने तुर्की की राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की तो वे ट्रोल हो गए। कई लोगों ने उन पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया। खैर, तमाम विवादों, 2 शादियों के अलावा एक बात तो सच है कि आमिर खान बॉक्स ऑफिस के बादशाह हैं। फिल्मों के किरदार ढलने के लिए वह कभी हफ्तों तक नहाते नहीं थे, तो कभी कभी दिन में 100 पान भी खा जाया करते थे। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।